अगर आप भी शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं, यानी आप भी शेयर बाजार में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि शेयर बाजार में शुरुआत कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज हर कोई बिगिनर शेयर बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहता है। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे नियम भी बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। नंबर 2 स्टॉक यानी शेयर किसे कहते हैं। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। नंबर 8 ईपीएस क्या होता है। नंबर 9 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है। नंबर 10 बेयर मार्केट क्या होता है। नंबर 11 डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं। नंबर 12 आरओई क्या होता है। नंबर 13 आरओसीई क्या होता है। नंबर 14 एसएलबी क्या है। एंड नंबर 52 वीक हाई लो क्या होता है। और साथ ही सफल निवेशक बनने के 3 ऐसे नियम भी जानेंगे जिनसे आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। और साथ ही सफल निवेशक बनने के 3 नियम भी जानेंगे। नंबर 1 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2 शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की आवश्यकता होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं, और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है
जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर होता है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्टॉक नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। अब आप शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनने की 70% बेसिक सीख गए हैं। अब आप ये जान पाएंगे कि शेयर बाजार में पैसा निवेश करने से पहले किन नियमों का पालन करना चाहिए। रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आप अभी शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं तो आपको ट्रेडिंग के चक्रों में नहीं पड़ना है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना है। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही आपको यहाँ पर रिस्क भी बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि आप जितने ज्यादा समय तक अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही आपको रिटर्न भी मिलता है, और साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रूल नंबर 2, सफल निवेशकों को फॉलो करें। अगर आप सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो आप जल्दी सफल बनेंगे और पैसे कमाएंगे। रूल नंबर 3, शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज सीखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप शेयर बाजार की बहुत सारी बेसिक नॉलेज सीख गए होंगे। साथ ही शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह रिसर्च करना चाहिए और बेसिक सीखनी चाहिए। उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करना चाहिए। इससे आपको नुकसान बहुत ही कम और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।